लेसन 7 क्लास अपनी 8 ठीक है अंग्रेजी। वाटर वाटर एवरीवेयर, ये में किसकी बात हो रही है? अपनी पानी की। ठीक है, यहाँ पे पानी की बात हो रही है और इसमें बाढ़ की लानी बोला। ठीक है, तो इसमें पहले क्वेश्चन देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें दोनों बुक के अपने मतलब मेन बुक के और एडिट दोनों के लिए इसमें। ठीक है, मेन बुक है इसमें अपनी और प्लस एडगेट है। ठीक है, एडगेट दोनों के क्वेश्चन है इसमें जो अपने पेपर से बाहर नहीं जाने वाले। ठीक है, वार्षिक के लिए, वार्षिक परीक्षा के लिए और अर्धवार्षिक तो होगी ना अपनी बेटा, वार्षिक के लिए दिख रहा है। ठीक है, वार्षिक के लिए। व्हाट इज अ डिजास्टर? डिजास्टर इसमें क्या बोल रहा है कि डिजास्टर या मतलब डिजास्टर क्या होती है, मतलब विनाश क्या होता है, सीधी बात जी बोल रहा है उसमें। ठीक है, तो विनाश क्या है? तो वो बोल रहा है डिजास्टर इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट और एक्सीडेंट विच काज अ लॉट ऑफ डैमेज टू पीपल एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, पीपल एंड प्रॉपर्टी। इसमें क्या है बेटा कि आपकी जो डिजास्टर है, ऐसे बाढ़ डिजास्टर मतलब कि इसमें सीधी बात है डिजास्टर क्या होती है, मतलब विनाश, सीधी बात, जो मतलब सीधा भरपाई नहीं हो पाए जिस चीज़ की, क्या ना हो पाए भरपाई। जैसे इसमें लिखा है ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है, मतलब अपन बिना चाहे अपने आप होता है। ठीक है, कि उसमें क्या हो, बहुत सारी क्या हो नुकसान हो, बहुत सारा क्या हो जाए अपना नुकसान, उसमें लोगों का भी नुकसान हो, लोग बहुत सारे मर जाए या जो चोटिल हो जाए या कुछ भी हो जाए। ठीक है, और किसका? प्रॉपर्टी का। किसका? प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो जैसे आपकी प्रॉपर्टी के लिए लिखिए, इसको सही कर लेना। ठीक है, तो प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी मतलब जो अपनी प्रॉपर्टी होती है ना उसका नुकसान हो जाए। प्रॉपर्टी मतलब घर, मकान, खेत खलिहान, जानवर वगैरह। ठीक है, ये सब चीज़ किसका इसका नुकसान हो और पीपल का। लेकिन ये चीज़ कैसी हो? मतलब अपन खुद से न करें, अन इवेंट मतलब अपने आप हो जाए। जैसे बाढ़ आती है, अपने आप होती है कि नहीं होती? ज़्यादा पानी गिरेगा, बाढ़ आ जाएगी तो नुकसान होता है कि नहीं होता? सबका नुकसान हो जाता है। तो कैसी? अनएक्सपेक्टेड। अपन आशा नहीं करते कि ये हो गए, ये अपने आप होती है। जैसे कहीं डैम फट जाए तो वहाँ बाढ़ आ जाती है। ठीक है, ऐसे कहीं पे बिजली गिरती है तो वहाँ नुकसान होता है कि नहीं होता है? तो ये चीज़ क्या है अपनी बेटा? अनएक्सपेक्टेड। समझ में आई क्या है डिजास्टर? ठीक है, अब व्हाट आर एपिडेमिक्स? एपिडेमिक्स मतलब महामारी होती है। महामारी जानते हो आप लोग? महामारी अलग अलग प्रकार से होती है, अलग अलग चीज़ के लिए होती है। ठीक है, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है सुनो। एपिडेमिक्स आर इन्फेक्शन डिसीजेस बेस spread out over a large population by means of water, food and air। इसमें क्या होता है बेटा? डिजास्टर वो एपिडेमिक में, महामारी में क्या होती है? इसमें ऐसी बीमारी फैलती है, मतलब अभी कोरोना वायरस आया था ना, कैसी फैल रही थी? सब जगह फैल गई थी, मतलब पूरे देश में कितनी जल्दी फैल गई थी। तो उसे क्या बोलते हैं? महामारी। वो आपकी एपिडेमिक थी। यहाँ पे कोरोना भी आपकी एपिडेमिक हुई। तो वो कैसे फैलती है आपकी? वो फैलती है पॉपुलेशन से, मतलब जनसंख्या से फैलती है। पानी के द्वारा फैलती है, खाने के द्वारा और हवा के द्वारा। कोरोना वायरस किससे फैल रही थी? हवा के द्वारा फैल रही थी ना, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल रही थी। कोरोना वायरस छींक देते थे ना, तो होती थी नहीं होती थी। तो इस वजह से या तो वाटर पानी से हो जाए, या खाने से हो जाए, या किससे हो जाए? आपकी हवा से। तो ये क्या होती? लेकिन किस पे? बहुत सारे लोगों पर। तो ये क्या हो जाए? आपकी महामारी, एपिडेमिक। ये क्या लगी अपनी एपिडेमिक। ठीक है, अब हाउ इज आवर लाइफ इफेक्टेड बाई फ्लूड? अब बाढ़ अपने जीवन को कैसे प्रभावित करती है? अपन जानते हैं कैसे प्रभावित करती है। अपन जब बाढ़ आती है तो अपना नुकसान हो जाता है, अब रोक नहीं सकते हैं, सब कुछ हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा? बाढ़ आती है तो अपन को पता क्या नुकसान होता है? जानवर मर जाते हैं, अपनी खेत खलिहान नष्ट हो जाते हैं, जमीन वगैरह भी, घर वगैरह भी, सामान वगैरह भी। ठीक है, तो फ्लूड काज ग्रेट डैमेज टू ह्यूमन। ये क्या कहती है? बहुत मानव का बहुत नुकसान करती है। बीइंग्स एंड प्रॉपर्टी, आदमी का भी और किसका? प्रॉपर्टी का। आफ्टर फ्लूड एपिडेमिक्स लाइक क्लोरा मलेरिया एंड डायरिया, ये बीमारी फैल जाती हैं। बाढ़ आ जाए एक बार तो क्या मलेरिया हो जाएगी, क्लोरा हो जाएगी और डायरिया हो जाएगी। खराब पानी पियेंगे और मच्छर होंगे कि नहीं होंगे वहाँ पे, और वहाँ पे बहुत सारे कीटाणु भी होंगे, मतलब तो वो नुकसान करेंगे नहीं करेंगे? तो ये क्या हो जाएगी? इससे फैलेगी। तो इस प्रकार से अपनी क्या होती है? अपने उसको इफेक्ट पड़ती है, जीवन को भी और अपनी प्रॉपर्टी को भी। होता कि नहीं होता? ठीक है, अब अपनी एडगेट की यहाँ पे इसमें ऑब्जेक्ट वगैरह जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इसमें लिखा है इट इज
रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मीन्स, ये पेपर में आया, ध्यान रखना। इसमें बोल रहा है कि जब आपको मुहावरा है वो बोलेंगे इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, बोलेंगे कुत्तों बिल्ली जैसी बात हुई, तो इसमें क्या होता है आपका इट्स इंडिकेट हैवी रेनफॉल। जब बोलेंगे कि कैसा क्या बोलते हैं इंग्लिश में इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो इसका मतलब क्या होता है बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ऐसे अपने बोलते ये घर का बेदी लंका था, तो इसका मतलब होता है मतलब जो घर का आदमी है बहुत बेकार है, ऐसे होता है ना मतलब। तो इसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब बहुत बरसात होगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजास्टर। अब इसमें डिजास्टर बताए ना आपको, कैसी डिजास्टर जो अपना मतलब भगवान के द्वारा होती है, ठीक है, आदमी के द्वारा भी होती है। जैसे कहीं पे भगदड़ मर जाए तो बहुत सारे लोग मर जाए तो वो आदमियों के द्वारा हो जाएगी, लेकिन बाढ़ आ जाए, पुल टूट, वो बिजली गिर जाए, ये किसके द्वारा होगा? भगवान के द्वारा। तो अलग अलग ऑप्शन थे, तो इसमें लगा ए फेयर, मतलब मेला थोड़ी है तो वही आपदा, मेला में आपदा थोड़ी होती है। अगर आप भगदड़ मर जाए तो वो आपदा हो जाएगी, ठीक है। बाढ़ वगैरह आ जाए तो आपदा हो जाएगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट कैन बी द काज ऑफ फ्लूड, अपने अनुसार बाढ़ का क्या कारण है? तो क्या कारण है? हैवी रेनफॉल। जब पानी ज़्यादा गिरेगा तो क्या होगा? बाढ़ आएगी ही आएगी, आएगी नहीं आएगी? फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, ध्यान रखना चाहिए, आपके बहुत पूछे जाते हैं। When it rains heavily the cloud rose, आपने देखा होगा जब क्या होगा बादल गरजते हैं तो क्या होता है? पानी बहुत तेज गिरता है कि नहीं? तो वही बोल रहा है इसमें, ठीक है। हेवीली द क्लाउड कैसे होंगे? रोज दहाड़ेंगे दबा, ठीक है। ऑलवेज कीप अ सेफ खालिस्तान फ्रॉम ए फ्लूड रिवर, और खालिस्तान में क्या बोल रहा है? हमेशा क्या रखो आप? दूरी रखो, किससे? डिस्टेंस यानी दूरी किससे रखो आप? फ्लूड मतलब रिवर, नदी से होती हो कि नहीं होती बाढ़? नदी हो आपकी या स्ट्रीम धारा वगैरह हो, अब जैसे पानी का खतरा बढ़ेगा तो नदी पे और स्ट्रीम पे ही बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो इनसे अपन क्या करना चाहिए? दूर रहना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे, आर द फ्लूड्स काज्ड बाई नेचुरल फोर्स ओनली। अब इसमें क्या पूछ रहा है इसमें कि जो फ्लूड है, बाढ़ है, वो खाली भगवान के द्वारा होती है, अपने द्वारा भी होती? तो इसमें देखते हैं, नो, नहीं, फ्लूड डज नॉट काज्ड ओनली बिकॉज ऑफ नेचुरल फोर्स, मतलब बाढ़ भगवान के द्वारा अकेली नहीं होती। बी आल्सो प्ले अ रोल इन काजिंग फ्लूड, अपन भी उसमें हिस्सेदार रखा। क्यों? क्योंकि अपन एक तो पेड़ पौधे काट देते तो उससे क्या बरसात होती तो बहुत तेज हो जाती, बहुत ज़्यादा हो जाती, कंट्रोल नहीं होती। डैम वगैरह बना रहे तो वहाँ पे भी कभी डैम फूट जाए तो वहाँ पे भी बाढ़ आती है, तो वो किसकी अपनी अनुसार होगी ना, मतलब अपन भी जिम्मेदार हैं और भगवान भी, ठीक है। लेकिन अपन ज़्यादा जिम्मेदार है, अपन ने नाटक ज़्यादा किया, अपन बहुत गंदे अच्छे हैं। What are the different way to प्यूरीफाई ड्रिंकिंग वाटर, इसमें क्या बोल रहा है कि जो पानी है उसे साफ करने का तरीका बताओ, कैसे गंदा पानी है उसे साफ कैसे कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, बी यूज क्लोरीन टैबलेट्स, क्लोरीन टैबलेट यूज कर लो आप, पानी गंदे पानी में डाल दो तो पानी साफ हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा। 4 प्यूरीफाइंग द ड्रिंकिंग वाटर और बॉइल्ड वाटर, ये सबसे आसान तरीका है कि अपन उबाल ले पानी को, उबाल ले सो सही हो जाता, लेकिन अगर ज़्यादा ही गंदा है उबाल तो हो तो जाता सही, लेकिन ज़्यादा अगर क्लोरीन टैबलेट ज़्यादा अक्सर आ गई, ठीक है, लेकिन दोनों से क्या होगा, आपका वाटर सही होगा। समझ में आई चीज़। इन साइकिल द ऑड बैड एंड राइट, इसमें क्या बोल रहा है आपको, अलग बैड पे क्या करना है आपको, इसमें घोड़ा लगाना है। क्लोरा मलेरिया, और इसमें क्लोरा हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, जो क्या आपका डायरिया है, ठीक है, और एलएस। देखो जो कोलेरा मलेरिया और डायरिया ये आपकी बीमारी क्या है, ये आपकी बीमारियों के नाम, लेकिन जो इलनेस क्या है, बीमार, इसे क्या बोलते हैं, जैसे बोलेंगे इलनेस है हमें, यानी हम बीमार हैं। अब बीमार में से कौन सी बीमारी है पूछेगा डॉक्टर, जैसे बुखार चढ़ा के का पेट दर्द, ये सब चीज़ बीमारी हो जाएगी ना। तो डायरिया मलेरिया और क्लोरा आपकी क्या हो जाएगी, बीमारी, लेकिन जो इलनेस क्या हो जाएगा आपका, मतलब अलग बैड हो जाएगा, और मतलब बेसम सब छाड़ना ना इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इम्पोर्टेंट, हाउ इज डिजास्टर हार्मफुल फॉर पीपल। अब जो वहाँ वो होती है आपका विनाश होता है या तो किस प्रकार से आदमियों को नुकसान पहुंचाया जाता है, ये पूछ रहा है इसमें। तो क्या हो जाएगा आपका, डिजास्टर किल्स और इंजरीज। देखो जब बाढ़ वगैरह आती है, कुछ भी होता है तो आदमी तो क्या होते हैं, मरते हैं बहुत सारे, और कुछ क्या हो जाते हैं, हाथ पाँव टूट जाते हैं, कुछ विकलांग हो जाएंगे, ठीक है। लॉट ऑफ पीपल एंड काज, अब देखो बाढ़ वगैरह चीज़ें, ये सब चीज़ें होती हैं तो ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करती कि नहीं करती। एंड काज अ लॉट ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी को नुकसान होगा, जैसे अब बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सारा पानी आ जाए आपके घर पे या कहीं पे,
नदी मतलब जैसे नदी हो गई या बड़ा बड़ा डैम हो गया, तो इनमें बहुत सारा पानी रहता ही नहीं रहता। जब बाढ़ आएगी तो थोड़ा पानी थोड़ी आएगा, बिला सारा आएगा कि नहीं आएगा, तो उससे आपकी प्रॉपर्टी भी डैमेज होगी, आपको नुकसान भी होगा, बहुत सारे लोगों को भी होगा। और इसमें क्या होगा, या तो इंजरी आएगी, मतलब थोड़ी बहुत चोट वगैरह आ जाए, हाथ पाँव भी जा सकते हैं या आप मर भी सकते हैं। तो ये नुकसान होगा कि नहीं होगा, यही पूछ रहे थे उसमें कि हार्मफुल गैस पे से आदमियों को डालती है। ठीक है, तो यहाँ ये आपके क्वेश्चन लेसन 7 जो आपका है समाप्त है। इससे बाहर नहीं जाने वाले 100%, जब बोल रहा है आपको इतने कर लोगे आपके, तो आपका वहाँ से कंप्लीट है। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।